ठाकुर यहाँ इस गांव का मालिक, और ये शादी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तुमने गलत जगह आकर एक गलत लड़की का चुनाव किया है। तुम्हारी बेटी की शादी अगले 16 मिनटों में होगी। गुरुजी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। ये शादी अभी होगी। मैं करूंगा इससे शादी। तुम में से किसी ने मालिक को यहाँ देखा? ऊपर मंदिर में मालिक है? अब कन्या की मां गठबंधन के लिए आगे आए। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मेरी शादी में कम से कम मेरी ओर से मेरा एक दोस्त शामिल होगा। दिग्विजय, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो। ऐसी भी क्या जरूरी बात है? दिग्विजय, क्या कर रहे हो तुम ये शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम खुद शादीशुदा हो, और वो भी इस तरह उर्मिला भाभी को अंधेरे में रखकर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। प्लीज विनोद, मैं इस वक्त ये सब सोचने की हालत में नहीं हूं। ये लड़की मेरी जरूरत बन चुकी है। अगर आज मैंने इससे शादी नहीं की ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब अगर तुम इसे मेरा जुनून कहो या फिर और कुछ, लेकिन मैं अमूली को पाकर ही रहूंगा, और उसे पाने का सिर्फ एक यही तरीका है। लेकिन दिग्विजय। विनोद, अगर तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मैं ये शादी के बगैर यहां से नहीं निकल सकता। अब अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे रुकने के लिए कहे ना तो भी ये शादी नहीं रुकेगी। होश में आओ दिग्विजय, और देखो कि तुम क्या अनर्थ करने जा रहे थे। तुम्हारी जिंदगी के साथ कई और जिंदगियां जुड़ी। दिग्विजय, उनके बारे में सोचो। देखो, तुम सब कुछ भुला सकते हो, लेकिन चंद्रा को नहीं। बाप बनकर पाला है तुमने उसे, और आज उसी की सगाई पर तुम सहरा पहनने चले हो। ये कहां की समझदारी है? तो इसमें क्या गलत है? एक सगाई और एक शादी, खुशी दुगनी हो जाएगी विनोद। अच्छा मुहूर्त है। मुहूर्त अच्छा है? खुशियां दुगनी हो रही होंगी तुम्हारी, लेकिन चंदना की नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे वहां से चले जाने पर बात कितनी बिगड़ गई? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गैर हाजिरी में चंदना सगाई के लिए तैयार हो जाएगी? कभी नहीं होगी। फिर पता नहीं ये सब जानने के बाद केडिया परिवार उसे अपने घर की बहू बनाएगा भी या नहीं। विनोद, सुनने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यही सच है। तुम तो नहीं जानते, लेकिन दीपेश तुम्हारी कार मंदिर के बाहर खड़ी देख चुका है,
और वो तो ये सोच रहा है कि तुम यहाँ किसी गांव वाले की शादी में मेहमान बनकर आए। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ किसी की शादी में नहीं बल्कि खुद अपनी शादी में यहाँ आए। ठीक विजय, आज तुम्हारी बेटी की सगाई है और आज तुम्हें एक बाप होने का फर्ज निभाना है। एक बार ये सब हो जाने दो, फिर जो जी में आए कर लेना। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें